तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। पीटीआई को मखसूस नजिस्त से मिलने का केस। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सकम मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस सीटें और दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। कोई भी वकील मखसूस सीटें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। 4 हल्के खुले तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। आइन में कहाँ लिखा है जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना जुर्म है। बानी पीटीआई के डाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात की पहली शर्त आइन के दायरे में मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी शर्त चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात इन्हीं से करेंगे जिनके पास असल ताकत है। मदर ऑफ यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा। बानी पीटीआई महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट देने का बयान से मुकर गए। 18 मार्च को बनी गाला रिहाइश गाह पर छापे से कबल तमाम कीमती अशिया वहां से महफूज जगह मुंतकिल कर दी थी, जिस हार पर मुझे सजा दी गई। मैंने गलती से बता दिया हमारे पास मौजूद है। हार मेरे पास मौजूद होने से नैप फंस गई, इसीलिए मुझे जल्दी में सजा सुना दी गई। जेल में दूसरी मर्तबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। फ्रिज न होने के बाइस खाना खराब हो जाता है। पहले कहा करते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं फौज न्यूट्रल हो जाए। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। नून लीग के मुताबिक इनको फौज के बजाय किसी साइड का ट्रस्ट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। बिलाल अजरकियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गुजारिश करूंगा हुकूमत अडाला जेल में काबिल साइकेट्रिस्ट मुकर्रर करे। अगर इनका पसंदीदा कोई साइकेट्रिस्ट है तो इसको बुला ले। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शर्रा 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बुनियादी शायद ज़रूरत की कीमतों में कमी लाना हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म आवाम के मुश्किलात से आगाह है। हमारा काम आलू प्याज की कीमतें देखना है और यही हुकूमतों का काम है। अनोखा डाडला न ज्वेलरी वापस करता है न 9 मई पे माफी मांगता है। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले आप 190 मिलियन पाउंड की रकम और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। पीटीआई के दौर में माफिया ने आवाम को 4 साल तक लूटा। जो शख्स अपने मुखलिस कारकुनान का ना हो सका वो किसी और का क्या बनेगा। इस वक्त के दूसरों के एसी उतारने की बात करता था और अब वो खुद जेल में फ्रिज मांग रहा है। यू टर्न मास्टर ने अपने यू टर्न लिए, अब समझ नहीं आ रही कि किस जगह से यू टर्न लेना है। तहरीक-ए-एतमाद से वोट को इज्जत मिली। आईनी तरीके से एक नाअहल, चोर और करप्ट शख्स को इक़्तिदार से अलग करके घर भेजा गया। उन्होंने अपने वोट को इज्जत दी होती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते। शेर अब्दुल मरवत इन या आउट। पीटीआई से निकालने का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद कंफ्यूजन बरकरार। रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात, मामला मजीद उलझ गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं शेर अब्दुल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं। नोटिफिकेशन जाली है, इसको वापस कराऊंगा। बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन हिदायत जारी कर रहा और कौन फैसले ले रहा है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं शेर अब्दुल मरवत को निकालने का नोटिफिकेशन मैंने जारी किया। शेर अब्दुल मरवत को निकालने का फैसला कोर कमेटी का मुत्तफिक का फैसला था। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उमर अयूब को बता दिया था। शेर अब्दुल मरवत बानी पीटीआई के पैगामात को सही तरह नहीं पहुंचाते थे। मना करने के बावजूद शेर अब्दुल मरवत मुतनाज़ बयान से बाज नहीं आए। बानी पीटीआई ने मना करना होता तो गुज़श्ता मुलाकात में बता देते। फैसले को बानी पीटीआई को आगाह करना मेरा नहीं, सेक्रेटरी जनरल का काम है। शेर अब्दुल मरवत से मुतालिक सवाल। इंतजार पंजोथा बानी पीटीआई के कान में सरगोशियां करते रहे। तीसरी मर्तबा सवाल पूछने पर कहा शेर अब्दुल मरवत पर बाद में बात करेंगे। नईम पंजोथा की मुखालफत, कहा यह नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अब्दुल मरवत को निकाला गया। बानी पीटीआई ने शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकालने का 3 मर्तबा हुक्म दिया। शेर अब्दुल मरवत को कहा गया कि पार्टी पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। शेर अब्दुल मरवत ने अब इंतहा कर दी। बानी पीटीआई पर तनकीद कर रखे गए। शेर अब्दुल मरवत पहले निजी महफिलों में, अब सरेआम बानी पीटीआई पर तनकीद कर रखे गए। बानी पीटीआई पर कोई तनकीद करे तो इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा।
पार्टी से खराज के हुक्मनामे पर ना तो बहस हुई, ना ही कोर कमेटी और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के इल्म में था। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुतनाज़ हुक्मनामे को इस कदर मशकूक और उजलत में क्यों जारी किया गया। बैरिस्टर गौहर से तबादला ख्याल करके इन्हें तहरीरी तौर पर पार्टी और पार्लियामेंट की रुकनीत का फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। हल्के के लोगों का ग्रैंड जिरका भी बुलाऊंगा ताकि इनकी रजामंदी हासिल की जा सके। फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से नोटिफिकेशन में इस्तेमाल की गई जुबान पर अफसोस हुआ। उन्होंने तंजिया जुबान इस्तेमाल करने के अलावा पार्टी चेयरमैन की मंजूरी के बगैर पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। बर्खास्तगी के नोटिफिकेशन को जाली, हकायक और तरीक़ाकार के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद करता हूँ। जल्द खान साहब से मुलाकात करूंगा और हकायक अवाम के सामने लाऊंगा। बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूंगा। कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियां पैदा की गई। इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मुतमईन न हुए तो सीट इनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखतूब जमील ज़मान की शेर अब्दुल मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म है। शेर अब्दुल मरवत को पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं। मखतूम जमील ज़मान जल्द इस्लामाबाद में शेर अब्दुल मरवत से मुलाकात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से राबतों में कोई ठोस चीज नहीं निकली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी पोजीशन पर हूँ, लिहाजा राबते में होते हैं। जब बात करेंगे तो हम भी अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। हम अपनी गलतियों पर और वो अपनी गलतियों पर माफी मांगेंगे। 9 मई वाकयात पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। 9 मई वाकयात के हम जिम्मेदार नहीं तो हमसे कौन माफी मांगेगा। गलती आपकी हो और कहा जाए मैं माफी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो गलती साबित हुई इसकी माफी मांगने को तैयार हैं। शेर अफजल मरवत को बार बार समझाया। उम्मीद है शेर अफजल मरवत पार्टी में ही रहेंगे। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। बानी पीटीआई ने पहले कह दिया था मुझ पर हमला होगा, फिर हमला किया गया। बानी पीटीआई ने कहा था मेरे खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐलान करूं इस्लामाबाद में जलसा करूंगा तो करके दिखाऊंगा, वरना सियासत छोड़ दूंगा। सवाबी में 5 अगस्त को जलसा होगा, आवाम भरपूर शिरकत करेगी। बानी पीटीआई की डील नहीं हो सकती। डील मुमकिन नहीं तो बातचीत तो मुमकिन है। तलखियां कम होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से पहले सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। वोट को इज्जतों के बयानी से यहां तक आने की डील ही कहीं गए। जिन लोगों की बानी पीटीआई तक रसाई है उसमें उमर अयूब के सिवा कोई सियासतदान नहीं। जब तक नवाज शरीफ की सोच का पता नहीं चलेगा मुज़ाकरात की बात एक तरफा है। सियासी ताकतों की नुमाइंदगी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करते हैं। बिजली बिलों पर बढ़ता अवामी दबाव। हुकूमत ने रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए। रिलीफ पर वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गई। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को रकम यकमुश्त देकर हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ दे सकती है। अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए इकट्ठी कर दी जाएँ। IPPs को अदायगियाँ की यकमुश्त करने से फी यूनिट में 5 रुपए से जायद की कमी होगी। वजारत तवानाई की जानिब से टोटल रकम वजारत खजाना को इकट्ठी करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को तजावीज़ से आगाह किया गया, हतमी फैसला नहीं हो सका। बिजली के बिल कम होंगे तो शायद आने वाले माह में बिजली की खपत भी बढ़ जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अब बिजली की खपत बढ़ेगी तो कैपेसिटी चार्जेस में कमी होगी। इस वक्त सिंध में सस्ती और पंजाब में महंगी बिजली बन रही। IPP से PTI ने बात की थी, एक मरतबा फिर बात की जा सकती है। बिजली के बिलों में टैक्सेस कम करके रिलीफ दे सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं, हम भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। IMF को बात समझा सकते हैं। तुमने टैक्स का ये स्लैब बनाया है, ये पूरा का पूरा नामंजूर है कि तुम्हारी मराहत नहीं, हमें कौम को रिलीफ चाहिए, इसलिए हमने धरना दिया है। लेकिन अगर आपने अवाम को उनका हक नहीं दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है।
महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी के बाद कराची में भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर कहते हैं बिजली के बिल कम कराए बगैर नहीं जाएंगे। कराची धरना शुरू हो गया, जल्द लाहौर में भी शुरू होगा। डी चौक जाने और बिजली बिलों के बाइकआउट का ऑप्शन मौजूद है। पूरे मुल्क में शाहराहें बंद कर देंगे। एक मखसूस तबका अपनी मराद छोड़ने पर राजी नहीं। हुक्मरान कैमरे के सामने बताएं अपनी मराद क्यों कम नहीं करते। कौम से कुर्बानी मांगते हैं, खुद कुर्बानी क्यों नहीं देते। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जमात इस्लामी का धरना। गवर्नर का खैर मकदम, कहते हैं बरसात का मौसम है, अंदर आ जाएं, आपको पकोड़े भी खिलाएंगे। IT कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए धरने में शरीक नौजवान अपनी तालीमी इसनाद जरूर साथ लें। राशन के लिए किसी तालीमी इसनाद की जरूरत नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। जमात इस्लामी की क़यादत रात IT मार्की में बसर कर सकती है। AC लगे हैं, गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। महंगाई और बिजली के साथ पानी की अदम दस्तियाबी पर भी आवाज बुलंद करेंगे। बिजली के होशरबा बिलों के बाद आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8,759 थाने और 497 अदालतें बनाई जाएंगी। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली बार 10 अरब से जायद वफाकी हुकूमत देगी। तकसीम कार कंपनीज अखराजात की रकम आवाम से वसूल करेंगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन की जमानत बारिज गिरफ्तारी। दायर अदालत ने रऊफ हसन की जमानत बारिज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिकॉर्ड मेरे पास कई बार आ चुका, अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो फैसला कर लूंगा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। PTI की तरह कभी नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाक से सूबाई हुकूक पर बात करने के लिए जरगे का ऐलान जल्द करूंगा। PTI जरगे में बैठेगी तो खुश आमदीद कहेंगे, ना बैठे तो कोई मसला नहीं। ये अच्छी बात नहीं, आप जामियात की ज़मीनें बेचें, जब तक मैं हूं इनको ज़मीनें बेचने हरगिज़ नहीं दूंगा। PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। नून लीग बानी PTI से खौफजदा है। इनके बयान से मैंडेट चोरों की दौड़ने लग जाती हैं। मशीर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI जाली फॉर्म 47 और मैंडेट चोर शरीफ खानदान की तरह लंदन भागने वालों में से नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। फॉर्म 47 की जाली सरकार शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफी मांग कर इस्तीफा दे दे, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल जाली हुकूमत का खात्मा और नए शफाफ इंतखाबात हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बरसाती नादी नाले बिफर चुके। झेलमक्सी में दरियाए मौला भी बिफर गया। सैलाबी रेले में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद फंस गए। 2 यूनिट काउंसिल्स का जमीनी राबता भी मुनक़ता। संजाबी और गिरदनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा की तहसील बाड़ा में तेज बारिश से सैलाबी रेले, राबता पुल और सड़कें बहाकर साथ ले गए। पंजाब के जिला राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी नालों में तुग़यानी, पानी बस्ती में दाखिल, 60 घर पानी की नजर हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशनगोई। शदीद बारिशों के बाइस मरी, किलियात, कोहिस्तान, चित्राल, सवात, शांकला, बनू, खैबर महमद और वजीरिस्तान के निदालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी के अलावा डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। जुड़वा शहरों समेत लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और पेशावर के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी और गिलियात समेत पंजाब के बेशतर जिला, कश्मीर और बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर में लीज पर गाड़ियां मंगवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटने वाला गिरोह का इंकशाफ। काहना में मुल्ज़िमान शहरियों से तकरीबन 10 करोड़ लूट कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक निजी सोसाइटी में मुल्ज़िमान ने एलीट ट्रेडर्स के नाम से दफ्तर बना रखा था। मुल्ज़िमान शहरियों को कीमती गाड़ियां दिखाकर एडवांस रकम और चेक लेते थे। मुल्ज़िमान ने 40 के करीब मुतासरा शहरियों को ना तो गाड़ियां दी और ना इनके पैसे वापस किए। SHO काहना को अप्रोच करवाने वाले चंद शहरियों को रकम वापस मिलने का भी इंकशाफ हुआ है। हनी ट्रैप करने और तावान मांगने के केस में खलीलुर रहमान कमर को वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत। खलीलुर रहमान कमर ने अदालत पेश होकर बताया कि कल ही पता चला मुल्ज़िमा ने दरख्वास्त जमानत दायर की है।
अदालत ने आमना उरूज की दरख्वास्त जमानत बारिश गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी।